Functions of endosperm. In the cells of endosperm, depending on the plant species, carbohydrates, fats, and proteins are present. देखिए एंडोस्पर्म डिपेंड करता है ये प्लांट स्पीसीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं, इस पर डिपेंड करता है. दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज. In some plant, osteria are formed in the cellular endosperm, which absorb food from the endosperm and from the cells outside the endosperm. In endospermic seeds, endosperm provides food to the developing seedling. तो देखिए एंडोस्पर्म का कार्य क्या कार्य है ये देखिए. इस किसी प्लांट जो स्पीसीज है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं. किसके दौरान? एम्ब्रियो के डेवलपिंग के दौरान न्यूट्रिशन दिए जाते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ प्लांट्स में देखिए ओस्टेरिया जो फॉर्मेशन होते हैं, सेलुलर एंड पर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा? फूड. लेकिन एंडोस्पर्म की जो आउटसाइड जो सेल्स होते हैं वो एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करते हैं. दूसरी बात है ये जो सीड्स हैं एंडोस्पर्म को देखिए प्रोवाइड, उसके फूड जो प्रोवाइड करवाते हैं वो किसके लिए? वो सीडलिंग डेवलपिंग के लिए. नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. देखो हम एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? Study of embryogenesis was undertaken by Hans Steen in Capsula bursa pastoris, a member of dicot family Cruciferae. देखना क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली की डाइकोट फैमिली क्रूसीफेरी, और उसका मेंबर है कैप्सुला बर्सा पेस्टरिस. और साइंटिस्ट कौन थे? हैंस स्टेन. The following description is based on this study. Generally, during fertilization, one male gamete fuse with the egg cell and form a diploid zygote. देखिए मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन होता है एग सेल का, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. The first division in the zygote in transverse by which one apical cell and one basal cell are formed. तो देखिए फर्स्ट डिवीजन होगा तो देखिए जाइगोट में ट्रांसवर्सली होगा, तो एक तो एपिकल सेल और एक बेसल सेल दो बनते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है. द एपिकल सेल लाइज टुवर्ड्स चलेजल एंड. जो एपिकल सेल है वो किस एंड की ओर चली जाती है? चलेजल एंड की ओर चली जाती है. चलेजल एंड. एंड द बेसल सेल लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपोलर एंड. और दूसरी कहाँ चली जाती है? बेसल टुवर्ड्स द माइक्रोपोलर. एक तो चलेजल एंड की तरफ जाती है, एक पोलर वो माइक्रोपोलर. लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इन द एपिकल सेल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन इन द बेसल सेल टेक प्लेस ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली. मैंने देखा डिवीजन हो रहा है. अभी देखिए काट किस तरीके से दोनों डिवीजन इसमें हो रहे हैं, ट्रांसवर्स भी हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी हो रहा है. तो उस कंडीशन टू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द एपिकल सेल एंड वन मोर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एट राइट एंगल टू द प्रीवियस वन टेक प्लेस इन दिस टू एपिकल सेल्स बाय विच 4 cells a quadrant is formed. देखिए क्वाड्रेंट फॉर्म आपको दिख रही होगी शायद. देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स करवा करके देखिए डायग्राम में आपको शो हो रहा है. By a transverse division in this quadrant and a octant is formed. बिल्कुल दिख रहा है ऑक्टेंट फॉर्म आ गई. ऑक्टेंट फॉर्म के बाद में देखिए बाई ए पेरिक्लिनियल डिवीजन इन ईच साइड ऑफ द ऑक्टेंट. ऑक्टेंट पोजीशन में उसके पेरिक्लिनियल डिवीजन हो रहा है. एन आउटर लेयर ऑफ एग सेल्स से डर्मेटोजन एंड इनर लेयर ऑफ एग सेल्स से आर फॉर्म्ड. डर्मेटोजन बन जाती है. देखो दिख रहा ना ये एग को बाहर के बाद डर्मेटोजन.
by many anticlinal division and the dermatogen forms the epidermis of embryo. By further divisions in the inner axial hypocotyle ground meristems of cotyledons and procambial systems are formed. देखिए ग्राउंड मेरिस्टेम उसमें देखिए दोनों के डिवीजन मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, विभाजन हो जाता है हाइपोकोटाइल ग्राउंड मेरिस्टेम्स ऑफ कोटाइलिडॉन्स एंड प्रोकैम्बियल सिस्टम आर फॉर्म्ड by many transverse divisions in the basal cell. 7 or 10 cells long suspensor is formed. The last cell of suspensor lying towards micropyle gets shriven and forms ostial cell which absorbs food material from the endosperm. The cell of suspensor situated towards the embryo is called hypophysis, which covers the tip of the radicle. तो देखना दिख रहा है क्या हाइपोफाइसिस। पहले तो देखिए अब जाइगोट फॉर्मेशन देखिए मैं बताती हूँ कैसे बनती है, फिर बताते हैं एक बेसल और एपिकल दोनों बन जाती हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए दोनों सेल्स देखिए किस तरीके से ऑक्टेंट पोजीशन रह रही हैं, क्वाड पोजीशन से क्वाड पोजीशन से उसके बाद दोबारा दो होते हैं डिवीजन। तो देखिए ऑक्टेंट पोजीशन ले रही है, ऑक्टेंट पोजीशन से तो दोबारा देखिए अपन को पेरिक्राइनल डिवीजन हो, तो उस कंडीशन में आपको डर्मेटोजन बन जाती है। डर्मेटोजन से देखना आप आगे क्या बनता है। बाय रिपीटेड डिवीजन इन द एपिकल सेल and the embryo in the beginning appears globular in shape which later on becomes head shaped, बिल्कुल बन रहा है। Two lobes starts developing in the embryo which develop into cotyledons. Plumel देखिए ये प्लमल बोला जाता है, वैसे प्लूमल नहीं बोला जाता। प्लमल develops from basal region of the fro, ये खांच, फ्रो मतलब खांच, between the lobes, lobes के बीच में एक खांच बन जाती है। Therefore the position the plumule is apical and that of cotyledons is lateral in the embryo, but in monocots the plumule is lateral. तो आप देखिए डायग्राम में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। जाइगोट देखिए मेल और फीमेल गैमेट के देखिए रिलाइजेशन के बाद में जाइगोट डिप्लॉयड पोजीशन बना, फिर देखिए उसमें देखिए ट्रांसफर पोजीशन पे आप उनका देखिए एपिकल और ये दोनों सेल्स बन जाती हैं बेसल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स दोनों जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक सेल्स ही मानी जाती हैं और इनमें बाद में दो डिवीजन साथ में होते हैं। दोनों डिवीजन देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होते हैं। तो देखिए पोजीशन 4 की बन जाती है तो क्वाड पोजीशन ले लेते हैं। फिर क्वाड पोजीशन में भी देखिए दो डिवीजन होते हैं इनमें हर पे, तो देखिए ऑक्टेंट पोजीशन आ जाती है। ऑक्टेंट पोजीशन में फिर वापस वही डिवीजन डबल होता है, तो उस कंडीशन में डर्मेटोजन बन जाता है। डर्मेटोजन के बाद में देखना ये प्लमल और रेडिकल देखिए किस तरीके वे में निकल जाती हैं, एक बीच में फ्रॉ बन जाती है, दोनों साइड में ये निकल आता है। इनकी लॉब्स के बीच में तो देखिए पूरा दिखा रखा आपको। ये देखो पहले ये था सस्पेंसर या आउट, ये देखो कोटाइलिडॉन, ये प्रो भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट में आई में रेडिकल नीचे निकल रहे, प्लमल ऊपर की साइड निकल रहा है, फिर ये कोटाइलिडॉन्स में डिवाइड हो गया, डर्मेटोजन में फैल गई। ये थी major embryo remains differentiated into cotyledons and an embryonal axis. The part of embryonal axis lying above the position of cotyledons is called epicotyles, and the part lying below the insertion of cotyledons is known as a hypocotyle. Plumule is present on upper part of a epicotyle. During seed germination, shoot system develops from the plumule, and the root system develops from the radicle.
अच्छा, शूट सिस्टम से देखिए प्लमर निकलता है, शूट सिस्टम से डेवलप होगा रेडिकल रिजर्व फूड रिमेन्स स्टोर्ड इन द कोटाइलिडॉन्स, और फूड रिजर्व किसमें कोटाइलिडॉन्स, विच इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द सीडलिंग, और सफिशिएंट रहेगा किसके लिए, सीडलिंग के लिए। ये था आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। आइंस्टाइन बताने वाले साइंटिस्ट थे। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में, और कौन सी फैमिली को कुर्शफेरी के अंदर, और इसमें मेल फीमेल की केमिस्ट्री जाइगोट बना था। जाइगोट में एपिकल सेल और बेसिकल सेल बनती हैं। बेसल सेल में दोनों एक चेलेजल एंड की तरफ चली जाती है, एक बेसल एंड की तरफ चली जाती है। फिर बाद में देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन और पेरिकेनाल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन दोनों ही साथ में देखिए साथ साथ होते हैं। डिवीजन से एपिकल सेल में देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेल दोनों में ही डिवीजन होने की वजह से ये क्वाड्रेंट पोजीशन बन जाती है। क्वाड्रेंट पोजीशन के बाद में ट्रांसवर्स डिवीजन तो ऑक्टेंट फॉर्मेशन हो जाती है। फिर पेरिकेनाल डिवीजन प्रत्येक में होता है तो डर्मेटोजन फॉर्मेशन आ जाती है। इससे इनर सेल जो है, जो एड सेल थी ना, उससे एक लाइनर डिवीजन और डर्मेटोजन फॉर्म्स जो है एपिडर्मिस बना देते हैं किसकी, एम्ब्रियो की। उसकी डिवीजन में दे एड सेल्स हैं वो हाइपोकोटाइल ग्राउंड मेरिस्टम्स ऑफ कोटाइल्स प्रो कैम्बियल सिस्टम आर फॉर्म्ड। तो देखिए कैम्बियल मॉडल बन जाता है तो आपको पता है टिश्यू सिस्टम तैयार होना शुरू हो जाता है। जो बेसल सेल में देखिए जो 7 से 10 तक थी, और स्पेंसर सेल्स भी क्या है, जमीन की ओर बन जाता है। माइक्रोपोलर जहाँ पे रहता है वो सोर्स है, और देखिए वहाँ पे एम्ब्रियो सेट हो जाता है। जो देखिए एपिकल सेल है जो एम्ब्रियो की, वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ग्लोबुलर शेप में आ जाते हैं, और एम्ब्रियो का डेवलप हो जाता है, और वो कोटाइलिडॉन्स में लगता है। फिर प्लामल जो टाइम है वो बेसल डिवीजन देखिए खांच बन जाती है, दोनों लोगों के बीच में एक खांच बन जाती है। और जो कि एपिकल जो है प्लामल के उस कोटाइलिडॉन के पार्श्व में एम्ब्रियो बनना शुरू होते हैं। लेकिन ये तो मोनोकोट्स की बात थी। प्लामल है वो लेटरल टाइप में बनता है। फिर मैच्योर एम्ब्रियो है वो डिफरेंटेड हो जाता है, विभेदित हो जाता है कोटाइलिडॉन्स में। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो नीचे की पोजीशन में कोटाइलिडॉन्स और एपिकोटाइल्स दोनों के नीचे की साइड में बन जाते हैं। वो कहलाता दोनों ही है ना, एपिकोटाइल और कोटाइलिडॉन्स, हाइपोकोटाइल। हाँ, फूड रिजर्व करके रख सकता है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड। Embryo and endosperm are developed in the embryo sac after double fertilization. एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होना है वो देखिए आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सेक का डेवलप है वो देखिए एम्ब्रियो का with this other changes also take place in the ovary and ovule, and by which the ovule develops as seed। कि ओवरी के अंदर ओवल बनता है, ओवल से डेवलप किसका होता है, सीड का। बोथ द इंटैगमेंट्स फ्रॉम द सीड कोट, सीड कोट मतलब जो लेयर बनती है सीड की उसको सीड कोट। द आउटर इंटैगमेंट फॉर्म्स द टेस्टा। अच्छा, आउटर जो लेयर होती है उसको बोलता है टेस्टा। इनर इंटैगमेंट फ्रॉम द टैगमेन, जो इनर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है टैगमेन। फिनिकल फॉर्म्स द स्टोक ऑफ सीड। अच्छा, स्टोक ऑफ सीड, सीड के स्टोक को बोला जाता है फिनिकल। हाइलम, माइक्रोबाइल, रेफे एंड चेलेजा डू नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं शो करते हैं। दे टिश्यूज गेट मैच्योर्ड, टिश्यू क्या हो जाता है, मैच्योर। न्यूक्लियस इज जनरली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बट इन सम प्लांट्स लाइक ब्लैक पेपर इट पेरिस्टस एज ए थिन मेम्ब्रेन around the endosperm which is called perisperm। In some plants is fleshy covering is present all over the seed which is called array। जो फ्लैशी पार्ट है ना
उसको सीड को कवर्ड करके रखता है उसको बोलते हैं एरी। द इडेबल पार्ट ऑफ द लीच फ्रूट इज एरिन। जो खाने का जो पार्ट होता है ना लीची का, वो से एग्जाम्पल लीची का ले सकते हैं, उसको बोलते हैं एरिन। इन सम प्लांट्स ऑफ फैमिली यूफोर्बिएसी a white colored structure is found on the micropyle pole which is called chronicle. Example castor seed. Chronicle and example castor seed. In majority of monocot plants is a plug-like structure is found on the micropyle pole which is called a operculum. क्या बोला जाता है? ओपरकुलम। ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म द सीड आर ऑफ टू टाइप। डेवलपमेंट ऑफ सीड मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। देखिए एम्ब्रियो दिमाग कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बनता है? ओवरी में ओविल बनता है, ओविल से सीड बनता है। सीड के आउटर कोट और इनर लेयर होते हैं। आउटर कोट को सीड कोट बोलते हैं, या मतलब सिटेस्टा बोल सकते हैं, दूसरी को टैगमन बोलते हैं। और जो इसका स्टोक होता है ना, उसको फिनिकल भी बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि सिग्निफिकेंट चेंज की मैच्योरिटी जब आ जाती है ना सीड में, उसके बाद में देखिए जिस तरीके से ब्लैक पेपर है, इसका एंडोस्पर्म है वो पेरिस्पर्म टाइप का ही होता है। फिर एक फ्लैसी लाइक स्ट्रक्चर अगर सीड की बनती है वो होता है एरिल। एरिल लीची में देखने के लिए मिलता है। और यूफोर्बिएसी में वाइट कलर के जगह में माइक्रोपोलर होता है, उसको देखिए कैरुनिकल बोलते थे, कैरुनिकल। केस्टर सीड का एग्जांपल दे सकते हैं। ऑपरकुलम मतलब ये स्ट्रक्चर माइक्रोपोलर पोल की ओर देखिए प्लग लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरकुलम। आप देखिए टू टाइप के सीड, नॉन एंडोस्पर्म्स और एंडोस्पर्म्स। आक्स एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्म्स, नॉन एंडोस्पर्म। नॉन एंडोस्पर्म। In these seeds, the entire endosperm is used up during the development of embryo. Therefore, the mature seeds are endospermless. Examples: majority of dicots like pea, groundnut, gram. In these seeds, the food is stored in the cotyledons. अच्छा, डाइकोट प्लांट कौन से? पी, ग्राउंडनट, ग्राम, ये सारे नॉन एंडोस्पर्म्स में आते हैं। इनके जो सीड है जिनका फूड का स्टोर्ड है ना, ये कोटाइलिडोन्स के अंदर होता है। अब आता है एंडोस्पर्म्स। इन दीज सीड्स द एंडोस्पर्म्स रिमेन्स इवन after the embryo development. Therefore, these seeds process endosperm. Example: majority of monocots like maize, bajra, and other dicot like castor seed. Major changes which take place during seed formation from the ovule. वो देखना पार्ट ऑफ ओवल को क्या बोलते हैं और पार्ट ऑफ सीड फिर इसको क्या बोलते हैं। तो मतलब मेजर जो चेंज होते हैं ना वो शो करके दिखा रहा है इसमें। कौन कौन से देखो, निकाल सीड स्टॉक, हाइलम, पार्ट ऑफ सीड उसको हाइलम बोलते हैं। क्लास पार्ट ऑफ सीड degenerate sometimes forms perisperm. Integuments, parts of seed मतलब seed coats. Seed coats कौन से? टेस्ट एंड टैगमन। एंडोस्पर्म part of seed degenerate or present. Syndragen and antipodial cell degenerate. Egg cell इससे बनता है एम्ब्रियो। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। देखो ये चेंज किस में मिलता है? फिनिकल से सीड स्टॉक, हाइलम, न्यूक्लियस, डिजेनेटिस, sometimes forms perisperm. Integuments, seed coat, टेस्टा और टैगमन।
एंडोस्पर्म degenerate placent, syncytiid and antipodal cell degenerate. Egg cell embryo, secondary nucleus, endosperm, development of fruit, development of a fruit. After fertilization, ovary develops in the form of fruit by the effect of growth hormones synthesized in the ovule and ovary. The wall of a ovary gets converted into pericarp. देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी का डेवलपमेंट होता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट by the effect of growth hormones synthesized in the ovule. अच्छा ग्रोथ हार्मोन से सिंथेटाइज होती है किसमें, ovule, and the ovary, the wall of ovary gets converted into pericarp. ओवरी की जो वॉल होती है ना उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प. नेक्स्ट देखना, फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट. और वो ओवरी जिसमें पेरिकार्प रहते हैं उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं. इन सम प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी बट इज इफ फ्रूट इज फॉर्म बाय कैलिक्स, करोला, थैलेमस, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. उसको बोला जाता है पेरिकार्प वाला तो ट्रू फ्रूट होता है. ये फॉल्स वाले कौन कौन से कैलिक्स है, इसके कैलिक्स, करोला, थैलेमस से इनके द्वारा बनता है तो वो फॉल्स में आता है. समटाइम विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. सच फ्रूट्स आर नॉन एज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी. फिर जिसमें देखिए विदाउट सीड फॉर्मेशन देखिए हो रही है तो वो पार्थेनोकार्पी है. इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. जिसमें बनाना है, जिसमें बीज नहीं मिलते ना, गुद्दा गुद्दा तो मिलता है. इसमें बनाना, ग्रेप्स, पपाया, सीड्स आर नॉट फाउंड इन सच फ्रूट्स. इसमें ये पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है. पार्थेनोकार्पी में बी इंड्यूस्ड बाय स्प्रेइंग ग्रोथ हार्मोन्स ऑन द स्टिग्मा. दिस इज नॉन एज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी. अब देखो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ये के अंदर जो फ्रूट बनता है ना, वो देखिए सिंथेटाइज तरीके से कैसे देखिए कन्वर्टेड हो जाती है वो अपने आप में पेरिकार्प में. दूसरी बात है ओवरी को तब बनाएंगे ट्रू फ्रूट. अगर ये इससे नहीं हो करके और ये कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस से होता है ना तब फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. दूसरी बात है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन का, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ कि ओवरी का डेवलप है वो फ्रूट में हो जाए. विदाउट फर्टिलाइजेशन से ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट में बदल जाए वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा. और वो जो प्रोसेस होगी ना वो पार्थेनोकार्पी होगी. मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन की सीड फॉर्मेशन हुई है. बात ये है सीड फॉर्मेशन तो हुई नहीं, फ्रूट फॉर्मेशन हुई है. सीड तो बनते ही नहीं है. सीड आर नॉट फाउंड इन सच फ्रूट. के अंदर सीड नहीं होते. कैसे आया था. पार्थेनोकार्पी में भी इंड्यूस्ड बाय स्प्रेइंग ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स. उन ग्रोथ हार्मोन को देखिए स्प्रे की जा सकती है. कौन कौन से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन. ये और आपके ग्रोथ हार्मोन है. ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन ऑन द स्टिग्मा. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी. वो होता है पार्थेनोकार्पी. तो देखना डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट देख ही लिया. उससे पहले देखिए पार्ट ऑफ ओवल और पार्ट ऑफ सीड, इसको क्या क्या बोला गया. पहले देखिए नॉन एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म्स. ये भी
देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट देखा, इससे पहले आज बहुत कुछ देख लिया आपने। एंडोस्पर्म्स, ये पार्ट आपने देखा, वेरियस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये देखो क्लियरली ये दिखा रहे हैं हेलो बायल, ये दोनों इसमें पोजिशन मिल रही तो दोनों वाला हो गया, ठीक है।